My first question with RJ Khushbu. Welcome to Tastepreneur, ma'am. Hi Tejasvi, thank you so much. So my question to you is, with heavy competition online, how can a food brand stand out digitally? ओके सो दिस इज़ समथिंग जो मेरे ऑफिस में डिस्कस होता है काफ़ी बार कि फूड में जितना कंपटीशन है ना उतना ही आई थिंक वी ऑल लव फूड, तो उतना ही फूड ग्रो कर सकता है. तो हाउ कैन यू डू दैट? द वेरी फर्स्ट थिंग इज़ डिसिप्लिन. क्योंकि अगर आप डिसिप्लिन हो तो आप अपना वीडियो टाइम से शूट करोगे, आप उसको टाइम से एडिट करवाओगे और कंसिस्टेंसी होगी आपकी, और आप एवरी वीक जैसे मुझे एक वीडियो पोस्ट करना होता है तो फिर वो होता है. अगर डिसिप्लिन नहीं होगा तो वो शूट ही नहीं होता, तो हो ही नहीं पाता. उसके बाद हाँ, एसईओज बहुत मैटर करते हैं, मुझे पता है. समथिंग आई एम अ जेंजी, तो मुझे ये लगता है कि लॉन्ग फॉर्मेट से ज़्यादा, मतलब अगर मेरी भी एक लॉन्ग फॉर्मेट पे अगर जितने व्यूज़ हैं उसका ट्रिपल व्यूज़ वाईटी शॉर्ट्स पे आ जाते हैं या रील्स पे आ जाते हैं. तो आजकल की जो जनरेशन है ना, उनको ऐसा चाहिए होता है सब कुछ, तो हमें होता है फटाफट हो. इवन इफ़ इट्स अ रेसिपी, जल्दी जल्दी हमें दिखाएं. इवन इफ़ एक फूड वो है कि रिव्यू है कि ये खाना कैसा है, ये जगह कैसी है, जल्दी जल्दी बताओ सब कुछ. अपार्ट फ्रॉम दिस कोलैब्स बहुत मैटर करते हैं. एंड मैंने जो ये चीज़ देखी है, चाहे वो मेरा ऑन एयर रेडियो शो है या डिजिटली, अगर उस पर आप एक कॉन्टेस्ट रन कर दो ना, इट्स अ गिव एंड टेक थिंग. मगर मैं आपको कुछ दूंगी, आप मुझे आगे से दोगे. अगर मेरे शो पे एक दिन 4 कॉल्स आते हैं ना, अगर एक आवर में, अगर वही एक कॉन्टेस्ट रन हो रहा है तो वो 10 कॉल्स हो जाते हैं, स्पैम हो जाता है. एक कॉल के बीच में मुझे कॉल कट करना पड़ता है. तो आई थिंक कॉन्टेस्ट, आप उनको कुछ भी दो, ऑडियंस को कुछ भी दो, उनके शूज़ में रह के देखो, उनको समझो एंड यू विल विन. थैंक यू सो मच. सो बहुत जल्दी जल्दी में हमें कंटेंट देखना पसंद है, रील्स पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए. रील्स, वाईटी शॉर्ट्स आप खुद देखना, मतलब मेरे अकाउंट पे भी मेरी रील्स, वाईटी शॉर्ट्स से ज़्यादा व्यूज़ और ज़्यादा पैसा आ रहा है. तो या Okay, so if somebody very new wants to start digital content creation, so would you prefer them shorts or long videos? वंस अ वीक लॉन्ग फॉर्मेट डाल दो एंड एवरी डे, लाइक एवरी सिंगल डे कुछ पोस्ट करो. एंड आई कैन बेट यू, आप फ्रॉम ज़ीरो फॉलोअर्स आप 100 के भी पहुंच सकते हो. पोस्ट एवरी डे. All right, so post every day. And next question I would like to ask Mr. Jaspreet Singh Devgan. So welcome to Tastepreneur. And my question to is technology improving food business efficiency or reducing human connections? What your opinion about this? So first of all, I would like to thank you all and the leadership of Tastepreneur and everyone. And मैं हमेशा ये कहता हूँ कि कहो नानक सब तेरी बटियाई, कोई नाम न जाने भाई. मैं इतना हकदार भी नहीं हूँ कि मैं आपको सबके साथ पुलिस भाई नायक जी हैं, मैं इतना हकदार भी नहीं हूँ कि आपको बताया, तो थैंक्स अ लॉट. एंड बाकी आपने टेक्नोलॉजी ईज, मतलब इट हेल्प्स यू ईज योर वर्क, इट हेल्प्स यू गेट द मार्केटिंग डन, बिलिंग, एवरीथिंग. आज के टाइम में टेक्नोलॉजी हर जगह है. बट आप ना मार्केटिंग करते हुए, हर चीज़ करते हुए ये चीज़ भूल जाते हो कि यार कभी कभी ना बहुत बेसिक कर्टेसी होती है कि आप अपने कस्टमर से पूछ लो जी कैसा है, या फिर आप अपने कस्टमर से पूछ लो जी आप, इफ़ यू आर द फर्स्ट टाइम कमिंग हियर, वुड यू प्रेफर कमिंग अगेन, एंड कोई चीज़ गलत हुई है तो प्लीज़ बता दीजिए. तो ये बहुत बेसिक कर्टेसी होती है. और आज के टाइम पे ना बहुत रेस्टोरेंट ओनर्स या आप बात कर लीजिए जो स्टाफ है, दे फॉरगेट टू डू दिस. वो इतना हो जाता है कि मार्केटिंग हमने कर दी है, ठीक है, हमने बाकी सारी चीज़ें कर दी हैं, ठीक है, बट वो ह्यूमन टच डालना भूल जाते हैं. देयर इज प्रोज एंड कॉन्स ऑफ एवरीथिंग. इफ़ यू आर डूइंग द मार्केटिंग राइट, इफ़ यू आर डूइंग योर स्टाफिंग एवरीथिंग राइट, बट यू नीड टू गेट योर स्टाफ ट्रेन फॉर द ह्यूमन टच, फॉर दैट बेसिक कर्टेसी एंड फॉर दैट इमोशनल टच जो आपका कस्टमर ढूंढ रहा है, जो आपका गेस्ट ढूंढ रहा है. दिस इज माई व्यू. In the same topic, do you believe कि AI menus होने चाहिए
in the restaurants? And do you believe कि AI, I have seen some of the videos जहाँ पे AI के थ्रू खाना सर्व किया जाता है. कुछ रेस्टोरेंट्स में ये शुरू किया गया है अभी हाल फिलहाल में. आई हैव सीन सम ऑफ द वीडियोस और आप सब लोगों ने भी देखा होगा ये चीज़. तो व्हाट इज़ योर ओपिनियन कि क्या हमें AI को इंट्रोड्यूस करना चाहिए इन द रेस्टोरेंट्स, AI मेन्यूज़ में? योर ओपिनियन सर. It depends. The quality of the use of AI, it depends on that thing. और secondly, if AI is being implemented, तो आप उसको कैसे implement करेंगे? क्योंकि as you said AI menu, तो अगर AI menu से आप fusions लेके आ रहे हैं तो you need to stick to some basics as well, and then you can also implement some fusion recipes or some innovative recipes which can help you grab that attention. Because recently I went to a restaurant in Rajouri, so they were serving some fusion chaat recipes which were like gujia chaat and rasgulla chaat, and they were very unique and very interesting. And when I got to know about the menu being developed from AI, so I was very surprised. That was my first experience of seeing that thing, and it can help you in sometimes, but it can go drastically bad at sometimes. सो इन दैट केस हम जानना चाहेंगे कि क्या इसके बैड इम्पैक्ट्स हो सकते हैं, बिकॉज एज यू आर मैंशनिंग दैट समटाइम्स इट कैन गो इन अ ड्रास्टिक वे. सो इफ़ यू वांट टू लाइक ऐड समथिंग रिलेटेड टू द सेम टॉपिक देन. So I would say कि जैसे कि आपने बोला कि भाई drastically bad, अब I found it very unique to taste a gujia served like a chaat or rasgulla served like a chaat, and in many places they do that. They serve sweet dishes as a chaat, because I remember seeing Chef Ranveer Brar using a rasgulla, squeezing out all the sugar syrup and using that as a dahi valla. So it can be done, but for people who's very like attached to that recipe, like Bengalis, they are attached to the rasgulla. So in front of them, if you're using that as a chaat, it might get like they might get hurt and their sentiments might get hurt. So that is the bad thing which can happen. And my next question is for Mr. Rajneesh Gyani ji. Welcome to Tastepreneur sir. थैंक यू सो मच. सर जो मेरा सवाल है आपसे वो आपकी एक्सपर्टी से ही बेस्ड है. हाँ हाँ. एंड द सवाल इज़ कि विच डिजिटल स्ट्रैटेजी गिव्स द फास्टेस्ट ग्रोथ? इन माई पॉइंट ऑफ व्यू मुझे लगता है कि जो इस समय राइट नाउ शॉर्ट और यूट्यूब शॉर्ट है, इंस्टाग्राम रील्स है, बहुत ज़्यादा ग्रोथ है जिसके अंदर और बहुत ज़्यादा पावर है, जिससे आप कई मिलियंस ऑफ लोगों तक जल्दी से जल्दी पहुंच सकते हैं मेरे हिसाब से. और हमने अपने चैनल यानी आर यू हंग्री पे खुद ये किया है. हमने 6 to 12 मंथ सिर्फ शॉर्ट्स पे फोकस किया और उसके बाद हमने उसे लॉन्ग फॉर्म कंटेंट पे शिफ्ट किया, जिससे दो फायदे हुए. एक तो शॉर्ट्स पे बहुत जल्दी व्यूज़ हुए और इमोशनली लोग हमारे से बहुत ज़्यादा कनेक्ट हुए क्योंकि उन्होंने हमारी एक जर्नी देखी. और जब वो लोग हमारी जर्नी देखते हैं ना, वो हमसे कनेक्ट हो जाते हैं इमोशनली, कैसे भी आप कह सकते हो, और वो हमसे जुड़े रहते हैं. उन्हें पता है कि हमने कहाँ से जर्नी स्टार्ट करी है और कहाँ तक हम उसे लेके आए हैं. और मुझे लगता है कि शॉर्ट फॉर्म कंटेंट बनाना बहुत ज़्यादा इजी है, उसे एडिट करना बहुत इजी है. आप एक पूरे दिन को सिर्फ एक आधे घंटे के वॉइस ओवर से आप दिखा सकते हो. पर जब आप जहाँ पे जाते हैं लॉन्ग फॉर्म कंटेंट में, वहाँ पे जाके आपको बहुत सारी चीज़ें दिखानी होती हैं. आपको स्क्रिप्टिंग करनी पड़ती है, आपको लोकेशन डिसाइड करनी है, उसके बाद वहाँ पे सारी चीज़ें टाइम कैलकुलेटिंग करनी होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं. बट शॉर्ट फॉर्म कंटेंट में आपको ये सब नहीं करना पड़ता. तो मुझे लगता है कि शॉर्ट फॉर्म कंटेंट बहुत ज़्यादा ग्रो हो रहा है इस समय पे. और इवन मैंने अभी देखा कि एक कारपेंटर, एक कुक, एक वेटर अपनी लाइफ को शो कर रहा है विद द शॉर्ट्स, विद द इंस्टाग्राम रील्स. और बड़े बड़े ब्रांड्स अपने आप को रील्स से प्रमोट कर रहे हैं क्योंकि लोगों को, जैसे कि बोला था कि बहुत जल्दी है आजकल, उन्हें जल्दी जल्दी देखनी है, सारी चीज़ें समझनी है, उन्हें 2 मिनट में रेसिपी देखनी है, 2 मिनट में उन्हें कंटेंट देखना है. और ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हो गए हैं आजकल लोगों के पास, तो लोगों के पास टाइम नहीं है, तो वो रील्स को इतना ज़्यादा कंज्यूम करते हैं. आपको पता है कहाँ कहाँ पे बैठते हैं, पर रील्स हर जगह चल रही होती है. इवन मैं मेट्रो में भी गया था और मैंने जस्ट देखा कि वहाँ पे सारे लोग बैठ के सिर्फ रील्स स्क्रॉल कर रहे हैं. कोई भी फुल फॉर्म कंटेंट ज़्यादा कंज्यूम नहीं कर रहा, ठीक है. बट ऐसा नहीं है कि रील्स ही ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि रील से आप एक शॉर्ट टाइम तक काम कर सकते हो, उसके बाद आपको लॉन्ग फॉर्म कंटेंट में जाना ही पड़ेगा, ऐसा मुझे लगता है. क्योंकि लॉन्ग फॉर्म कंटेंट आपको स्टेबिलिटी देता है. जस्ट लाइक आप एग्जांपल मानो
रील्स में स्क्रॉल कर रहे हैं आप, ठीक है, आप सारे घर बैठे हैं और आपने रील स्क्रॉल करी, अपने आप रील आ रही है, अपने आप, जिसे आप देखना भी नहीं चाहते। बट लॉन्ग फॉर्म कंटेंट में क्या है, लोग आपको क्लिक करके आपकी वीडियोस देख रहे हैं। अगर मेरी वीडियोस 3 लाख 4 लाख 2 मिलियन लोग क्लिक कर रहे हैं तो कितनी बड़ी बात है, आप समझ रहे हैं। वो मुझे क्लिक करके देखना चाह रहे हैं, मैं उनकी फीड में नहीं आया, उन्होंने मेरे को सब्सक्राइब कर रखा है इसी वजह से कि वो मेरे को देखना चाहते हैं। बट रील्स में उनके एल्गोरिथम की वजह से हम उनकी फीड में आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि दोनों के अपने गुड पॉइंट्स हैं, बैड पॉइंट्स हैं, और बट राइट नाउ रील्स बहुत ज़्यादा पावर है, उसके अंदर नेक्स्ट लेवल पावर है। और इवन सारे जितने यहाँ पे आप देख रहे हैं सारे अपकमिंग क्रिएटर्स हैं। मैं आपको एक बात भी बोली थी इस पॉडकास्ट पे कि हर कोई अपने फ्यूचर दे सकता है, तो मैंने फ्यूचर देखा है कि आने वाले टाइम में सारे लोग आई थिंक अपकमिंग क्रिएटर्स हैं, कुछ ना कुछ वो क्रिएट करेंगे यूट्यूब पे, क्योंकि वो एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिसमें सारे लोग आके अपना टैलेंट शोकेस कर सकते हैं, अपनी लाइफ जर्नी, अपने लाइफ में पूरे दिन में क्या दिखाया वो सारी चीज़ें दिखा सकते हैं। तो शॉर्ट फॉर्म कंटेंट इज गोइंग टू बी नेक्स्ट लेवल। थैंक यू सो मच। सारे लोग कंटेंट क्रिएशन में आने वाले हैं। मुझे लगता है तो उसके लिए हमें शुरुआत कहाँ से करनी होती है कि सबसे पहले ब्रांडिंग पे काम करना पड़ता है। क्या नाम रखना है, क्या हमें टैगलाइन करना है? देखो, जब हम जीवन में आए थे हमने अपना नाम नहीं सोचा, ठीक है, मेरा नाम मेरे घर वालों ने दिया, रजनीश, ठीक है। वैसे ही चैनल का अगर नाम आप कोई भी रख देते हैं, अपने मन में आया कुछ भी रख दिया, जो आप काम करेंगे ना आपके चैनल का नाम वहाँ से हो जाएगा स्टार्ट। मैंने आर यू हंगरी रखा, वो ऐसे ही रख दिया, मतलब कि कुछ यहाँ से आया कुछ यहाँ से आया, बना दिया हमने आर यू हंगरी। बट उस समय वो सिर्फ एक नाम था, वो ब्रांड एक काफ़ी टाइम बाद जाके बना। तो नाम से फ़र्क नहीं पड़ता, जब आप काम करते हैं, राइट इंटेंट करते हैं हर काम में, तो वो जाके आपके नाम को शोकेस करता है। अब शाहरुख कितने लोगों का नाम है, पर शाहरुख खान एक ही है। तो वैसे ही आप चैनल से नाम से इतना फ़र्क नहीं पड़ता, बट जो आप काम करेंगे वो आपके चैनल के नाम को बना देगा। परेश सर, डू यू वांट टू ऐड समथिंग टू द सेम टॉपिक? बिकॉज जब भी हम किसी प्रोडक्ट का नाम रखते हैं तो उस ब्रांड का नाम जो है अपीलिंग होना चाहिए क्या? It's very, very important. If a brand's name is catchy, then only the audience, the target audience would actually be attracted towards that product. So I think अगर वो brand का name catchy नहीं होगा, even if the product is probably substandard, to be very honest, but if the name is catchy, for one moment or the other, I mean, the audience would be compelled to at least have a look at that page, at that product, that what services are being offered. And somehow I think वो एक resonance चाहिए होती है आपको. So I think brand name बहुत बहुत critical है, as a matter of fact. Very, very critical. And what is your opinion, Mehak? Okay, so finally, I think very great panelists have covered everything. So I'll just add one point. It's been almost a decade of creating content now, and my name has food. So मैंने नहीं सोचा था कि मैं foodie since 96 रखूँगी, तो पूरी जनता को नहीं होना पड़ा, which is okay. So I just feel that तब Instagram, because they call me an Instagram star. I don't know why my Google SEO says that. So 10 years back, Meta India, now they call themselves, was not like that. I had a personal account और मुझे लगा मैं ना भूल जाऊंगी अपना पासवर्ड, मैं यूज़र नेम भूल जाऊंगी, तो मैंने अपने पर्सनल अकाउंट से मिलता जुलता नाम रख दिया। और आज मेटा इंडिया इज़ डूइंग ग्रेट, एंड इवन यूट्यूब इंडिया, लेट मी ऐड दैट। एंड मैं गूगल के ज़माने की, तो मैं गूगल आज भी यूज़ करती हूँ, एंड AI भी आने वाला। AI के बहुत सारे टूल्स हैं जो मैं यूज़ करती हूँ, बट स्क्रिप्ट तो मैं खुद ही शूट के समय एनालाइज करती हूँ। ओके, सो इस टॉपिक से रिलेटेड एक ऐसा सवाल है जो आजकल सबके जहन में है। इट्स नॉट जस्ट रिलेटेड टू इन्फ्लुएंसर्स जर्नी बट फॉर एवरीवन लाइक मी और एनीवन। क्या AI कभी भी इन फ्यूचर इन्फ्लुएंसर्स की जो जर्नी है उसको रिप्लेस कर सकता है? क्या AI कभी इन्फ्लुएंसर बन सकता है? एंड डू यू गाइज फियर फ्रॉम दिस? कैन आई टेक इट अप? यस। देखो, अगर डर गए तो जो डर गया तो वो तो कुछ करेगा नहीं, बट वेरी ऑनेस्टली AI इज़ ग्रेट, अमेजिंग. I don't have anything against anything because we come from a time where we use search engines for anything, be it a spelling, be it ingredients, be it anything. So how WhatsApp, Instagram, Facebook all got connected through Meta India, and Meta made their AI, Meta AI. I think spellings automatically correct हो जाती है जब हम टाइप करते हैं,
but studying at a very good education, so I think a lot of times we correct it ourselves also. So same ways with AI, that it can never replace a human. Like if I have love, like I have a lot of gratitude sitting here with extreme panelists and Tejasvi leading this as a moderator and a great audience. The gratitude, AI will never be able to replace it. It's a human emotions, money, AI cannot buy a lot of things. So I think वो जो हम फील कर रहे हैं वो AI के थ्रू हम वर्ड्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं, लेकिन वो फीलिंग हम फील कर रहे हैं. लाइक आई फील ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड टुडे सिटिंग एट दिस पैनल. थैंक यू महक. एंड सर मेरा आपसे क्वेश्चन है कि जब भी कोई एक बिजनेस ऑनर है वो अपना बिजनेस शुरू कर रहा है, दे ऑल हैव टू हायर सम ब्रांड टीम्स. और आजकल जो बिजनेस ऑनर्स हैं उनके लिए सोशल मीडिया टीम हायर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है टू अट्रैक्ट दी कस्टमर्स, अपने ब्रांड को लोगों तक पहुंचाने के लिए. तो मेरा आपसे सवाल इससे रिलेटेड ये है कि क्या ऐसे टूल्स हैं जो ब्रांड्स यूज़ कर सकते हैं ज़्यादा रीच पाने के लिए, और ये इन टर्म्स ऑफ फूड बिजनेस. See again with the automation of AI tools तो बहुत सारे हैं of course, right? And in today's date मैं इस पे इनफैक्ट थोड़ा सा और एक अलग वे में elaborate करना चाहूँगा, because again when you hire your social media teams you also reach out to the influencers, right? So again it's very important that when you reach out to someone for a brand promotion, right? It's very important that their niche resonates with the core values and principles of the brand. And with the use of those tools, you can make sure that probably the person you are reaching out to and the person whom you want your product to get promoted through, is the right person in terms of the engagement, the follow count, the interaction on his posts. I think that is very, very critical. So it's all interrelated, because again, when you hire a social media team, they eventually reach out to us only, right? And besides, of course, managing the brand campaigns, end of the day, it's very important that this entire circle is, very well managed through tools. And there are tools also to detect, if there's someone who has a fake engagement profile. And again, you can easily make out that, what sort of engagement is going on out there. So again, having said that, these tools need to be used for the brand's promotion and for the greater use and the greater promotion of the brand. And overall, if you see, I think I'm not sure what I don't know about the exact tools, but I know there are a lot of them, because there are a lot of my friends who have those brands and they're using them. So again, uske bina to it's impossible. It's a very hard ball. Yeah. Can I add something? Yeah, please. So I just want to say one thing कि आजकल मैं कहीं पे भी जाती हूँ, सब पहला सवाल मुझसे यही पूछते हैं, महक वायरल कैसे हुए हैं? बिकॉज सबको नंबर और वो रैट रेस में जाना है. बिकॉज आई जस्ट फील इफ़ यू गेट 10, लाइक आई ऑल्सो हैव वीडियोज विच हैव क्रॉस्ड 100 million ऑन माई फेसबुक चैनल, बट आई हैव गॉट मैसेजेस फ्रॉम ओनर्स सेइंग दैट जब आपका वीडियो डाला तो जो मेरे दुकान पे अगर 50 लोग आ रहे हैं एक दिन में, वो वीडियो देख के 1000 लोग आए. एंड वो एक बहुत छोटी सी दुकान थी शाहीन बाग, वहाँ पे कोलकाता रोल्स मिलते थे, एग पे वो बनाते थे. एंड उन्होंने कहा मुझे आपको पे करना है इसके लिए अपने बिजनेस का. मैंने कहा कुछ नहीं, आई जस्ट नीड गुड विशेस. सो आई जस्ट फील इफ नंबर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, विद द स्टोरी लाइन, द ब्रांडिंग, द वे यू वॉन्ट टू पोर्ट्रे कॉन्टेंट. एंड आई थिंक यू कैन रन एड्स, you can get views. As Paresh rightly said, it's very easy to get views nowadays. You can just ask anyone to put 500 million views on any video. It's just very easy. It's about the storytelling and how you want to brand, how you want to market your brand. I think that's more important. And AI helps you. ChatGPT Pro, Zindabad. So Mehak ji ne बताया कि it is very easy to add views. तो she has made that correct. आज के टाइम पे कोई भी इनकी वीडियो देखते हैं ना, जब ये कहती हैं कि चलो बताती हूँ, तो that is the power of कि वो लोग सुनते हैं. हाँ जी करा वो लोग सुनते हैं इनको, और इनको देख के जाते भी हैं. तो आज के टाइम पे जैसे सर ने बोला एंगेजमेंट वगैरह, इट इज़ वेरी इजी टू बाय फेक एंगेजमेंट. अब यार अगर कोई इन्फ्लुएंसर है जिसका, कोई भी कंटेंट क्रिएटर है जिसके लाइक मिलियन फॉलोअर्स हैं, Yes. तो उसके पेज पे क्वाइट ऑब्वियस है कि 50-60 मिलियन की रीच आ रही होगी पर मंथ. ठीक है जी.
आज के टाइम पे लोग क्या देखते हैं कि यार रीच बना लें, व्यूज़ खरीद लें और एंगेजमेंट ना बढ़ाएं। मैंने इतने सारे वो देखे हैं इन्फ्लुएंसर्स जिन्होंने लाइक 1 मिलियन फॉलोअर्स बाय कर रखे हैं या 1.4 बाय कर रखे हैं। आई डोंट नो कितने उसमें सच हैं, कितने झूठ हैं, कितने फेक फॉलोअर्स हैं, बट उनकी अगर आप एंगेजमेंट देखोगे, जैसे सोशल मीडिया टीम्स आर वेरी एक्सपीरियंस इन दैट थिंग, वो अगर एंगेजमेंट देखेंगी तो मिनिमम से मिनिमम 10 to 15% एंगेजमेंट आपको चाहिए ही चाहिए। वो आप फेक बाय करोगे, वो थोड़ी एक्सपेंसिव पड़ती है तो लोग वो बाय नहीं करते। आज के टाइम पे मैं अपने ऑडियंस को बताना चाहूँगा कि आप ना 100 मिलियन व्यूज़ यू कैन बाय एट जस्ट 30,000 रुपीज़, एट जस्ट 30,000 रुपीज़। इतना ईजी हो रखा है खरीदना मिलियन व्यूज़ या 100 मिलियन व्यूज़, बट आप वो वैल्यू जो ब्रांड के लिए लेके जा रहे हो वो नहीं कर पाओगे। आप हर वीडियो पे 1 मिलियन व्यूज़ ले आओगे, आप हर वीडियो पे एंगेजमेंट ले आओगे बाय करके, बट वो भी पता चल जाता है यार कमेंट्स कितने जेनरिक हैं, हर कमेंट में वाओ नाइस, इतना तो कोई अच्छा कंटेंट नहीं बना रहा। मेरे को भी क्रिटिसिज्म मिलता है, हर किसी को मिलता है यहाँ, तो इतना तो कोई भी अच्छा कंटेंट नहीं बना रहा कि हर वीडियो पे आप अपना फेस ही दिखा रहे हो, सिर्फ चल के जा रहे हो और उस पर बोल रहे हैं वाओ नाइस ब्यूटीफुल, ये जेनरिक कमेंट्स बाय किए जा सकते हैं। तो ये ना ब्रांड्स को भी दे नीड टू बी वेरी अवेयर अबाउट इट कि इफ़ यू आर गेटिंग धवन और सर ऑन देयर पैनल फॉर दी कोलैबोरेशंस, तो वो क्या वैल्यू लेके आ रहे हैं, तो ये ब्रांड्स को जानना चाहिए। And just adding to that, 30,000 billion views किसी से bots, like I think that's called bots if I'm not wrong. So उससे better अगर हम 30,000 की right audience पे ad चला देंगे, I think it will get business. It will get you a conversion rate, because जब you are running an ad, because I'm also a social media consultant with a few brands like Yum Yum Tree. So I've been working with them as a consultant for almost 7 years, and I don't know much about it, but you know, you can get your conversions on .pay. You can get your conversions on, you know, on your Meta ads, on your YouTube ads. I don't know, I've never run it myself, but a lot of brands on my content runs it. So you get conversion rates also on some websites or some tools which help you understand the conversions better than the views per se. Just like my ऑर्गेनिक आई थिंक ख़राब हो जाता है आपका अगर आप बहुत ज़्यादा खरीदते हो तो आपका ऑर्गेनिक रीच तो फिर खत्म, क्योंकि एल्गोरिदम को पता चल जाता है कि हमें पे कर रहे हैं तो वो चाहते हैं कि हमें पे ही करो। सो इन दैट केस क्या हम ये भी जान सकते हैं कि YouTube ऑल्सो कंट्रोल्स दिस, क्योंकि अगर हम उसमें पे कर रहे हैं तो क्या YouTube को इसकी आदत लग जाती है फॉर द फ्यूचर कंटेंट? एल्गोरिदम पता चल जाता है इंस्टा को भी यूट्यूब को भी कि ये बंदा तो पे कर ही देगा तो इसको नहीं वो करना, ये पे ही करके करवाएगा। फिर इन दैट केस की ऑर्गेनिक व्यूवरशिप लाना बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल हो जाएगी इन फ्यूचर। like I was sitting for an international, they also called me for a research program. So मैंने वहाँ पे बहुत अच्छी बात बोली, like रजनीश ने बहुत अच्छी बात बोली थी, मैं सुनी। So I said it was a mobile research program. I won't name the brand because it's over now. So I told them it was a research program, not a panel discussion. So they were asking us questions there. It was in Bangkok. And I told them one thing, that in India or across the globe, whoever has a smartphone can be an influencer. I think the real influencers are our forefathers, our parents, and who is ruling above all of them. क्रिएटर बनना बहुत आसान है, बिकॉज आपका जो टैलेंट है, जैसे सर ने बोला था, आप अपना टैलेंट बहुत ईजिली आजकल शोकेस कर सकते हैं। समवन लाइक्स डांसिंग, समवन लाइक्स रीडिंग, एंड यू नो एवरीबडी इज शोकेसिंग देयर बेस्ट फुट फॉरवर्ड। इट्स नॉट लाइक DID में जाके सिलेक्शन होता था। आजकल इंस्टाग्राम पे आप शो कर सकते हो, यूट्यूब पे शो कर सकते हो, फेसबुक पे शो कर सकते हो, एंड एनीवेयर इन द वर्ल्ड आई फील टैलेंट शुड बी अप्रिशिएटेड। Of course, talent should be appreciated. What a beautiful line. Yes, and जितना ये आसान है अपने आप का टैलेंट सब तक पहुंचाना, बट उसी से रिलेटेड, बिकॉज अभी अर्लियर आप लोगों ने डिस्कस किया कि फेक इन्फ्लुएंसर्स भी होते हैं, तो उसी से ही रिलेटेड एक क्वेश्चन भी है मेरा कि जब भी कोई एक ब्रांड इन्फ्लुएंसर्स को कोलैबोरेट करने के लिए अप्रोच करते हैं, तो व्हाट इज़ द मस्ट चेक while collaborating with that influencer? So I'd like to say that first of all, I think a couple of pointers I've already mentioned, but one very critical aspect also is the demographics, right? Because audience relevance बहुत critical है, बहुत matter करती है. His age, basically the people who are following him or her,
they fall in which age bracket, location, gender, right? And again, what is the audience relevance in terms of, you know, the brand getting it promoted, but then are they actually interested in, you know, the products and services that are offered by that brand? Because once they go through it, they see it, they, you know, put on a nice comment, but again, conversion rate कितना बनता है वो एक बहुत critical factor है, right? And एक sentiment, जैसे कि हम comments की बात कर रहे थे, महक ने भी बहुत अच्छे से mention की ये बात कि comments में again what sort of interactions there again, जैसे wow and nice and all, ये सब are very generic. The sentiment you need to notice in their previous posts कि वहाँ पे कैसा interaction आया है. So I think that is also very very critical to this whole thing. And niche तो definitely matter करता है because again if my niche is food, so again मैं food ज़्यादा अच्छे से कर पाऊँगा. Maybe travel I can add to it, but you know if you ask me about fashion advice, I think I would be a failure at that. So these few factors I feel are very very important to any brand, you know, getting their product promoted. But again, doing a small research. और इसमें Okay. मैं एक पॉइंट सॉरी Yes, फॉर इंटरप्ट मुझे इसमें ऐसा लगता है कि अगर हर ब्रांड्स को चेक करना चाहिए अगर वो किसी भी क्रिएटर से अपने ब्रांड का प्रमोशन करा रहे हैं वो किस तरीके से उनके प्रोडक्ट को अपने रील्स के थ्रू अपने क्रिएशन के थ्रू उसमें ऐड कर रहा है. जस्ट लाइक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. मैं टीवी मैच देख रहा था उसमें कुछ बोरिंग एड्स आती हैं बट उसमें कोई एक ऐड आती है गोलगप्पे पानी पूरी क्यों खाते हो चोरी चोरी. तो इज़ लाइक वो बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है. मतलब आपको ना अपनी ऐड को इस तरीके से प्रमोट करना है इतने प्यारे तरीके से दिखाना है कि वो कंटेंट लगे जनरली वो ऐड ना लगे है ना. और जैसे कि बैक टू द मेन क्वेश्चन आपने इससे पहले पूछा था कि गूगल एड्स किस तरीके से मतलब अगर हम कोई भी ब्रांड यूज़ करता है तो फिर उनको फेक रीच मिलती है फिर उनको प्रमोट नहीं होगा. वो बिल्कुल टोटली आई एग्री. बट ब्रांड्स जिस तरीके से मैं आपको बताता हूँ 3 सेकंड रूल होता है हमेशा. कोई भी ऐड चलती है या कोई भी आप कंटेंट देखते हैं वो 3 सेकंड में आप डिसाइड कर लेते हैं कि आपको आगे देखना है या फिर नहीं देखना. ठीक है. तो काफ़ी सारे जो ब्रांड्स हैं ना वहाँ पे गलती करते थे जब वो अपनी ऐड क्रिएट कर रहे होते हैं ना वो स्टार्टिंग में कुछ बोरिंग रखते हैं फिर बीच में इंटरेस्टिंग फिर बोरिंग. वो आपको ना 3 सेकंड में लोगों का ध्यान अपनी ऐड की तरफ अपने कंटेंट की तरफ खींचना है आपको. मुझे लगता है ऐसा. तो अगर आप फिर प्रमोट भी कर रहे हो अगर आप ऐड भी लगा रहे हो पैसे भी लगा रहे हो उसके बाद वो आपको प्रॉफिट ही देगा. ठीक है. मुझे ऐसा लगता है. तो 3 सेकंड रूल हर किसी ब्रांड को फॉलोअप करना चाहिए भले वो एड्स खरीद रहे हैं एड्स बना रहे हैं या किसी भी इन्फ्लुएंसर से अपना ब्रांड प्रमोट करा रहे हैं. मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें हेल्प आउट करेंगी. इस पैनल का लास्ट एक क्वेश्चन रहेगा मेरा कि हाउ डू यू सी द फूड कंटेंट क्रिएशन फ्यूचर. क्या आगे नया होने वाला है? मैक यू वांट टू आंसर फर्स्ट? I can go last or first, however you guys want. आपसे शुरू करते हैं. So मुझे लगता है खाना across the world is one of the most loved things and आजकल celebrities शेफ मेरी वीडियो ले रहे हैं. शेफ वैभव सामने बैठे हैं. बहुत रेस्टोरेंट्स के लोग कह रहे हैं आवाज़ भी थोड़ी पीछे तक भी अगर आ जाए तो. Oh, I thought I was loud enough. Sorry. So it's only been 10 decades but 3 decades on this planet and सब में एक ट्रेडिशनल रूल. आई कम फ्रॉम अ पंजाबी फैमिली तो हमारे में छुआरा जिसे इज़ कंसिडर्ड विच इज़ खजूर इन एनी ऑस्पिशियस डेज. सो अन्नपूर्णा के हम बहुत बात करते हैं. दैट्स बंगाली. एंड इन बनियाज ऑल्सो आई थिंक आर वेरी आई डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली दे ऑल्सो गिव अ स्वीट टू द चाइल्ड और अ खीर इज़ मेड या कड़ा प्रसाद खिलाते बच्चे आटे का. सो आई फील फूड इज़ समथिंग विच bonds us all. And if I talk about tiramisu, it was made by a grandma. So food is love and I think we all love food. Taste is subjective. जैसे मुझे स्पाइसी खाना उतना पसंद नहीं है. So I always say that. Taste is subjective but food is universal. Sorry. मुझे लगता है कि कंटेंट क्रिएटर्स को इतना कोई डर नहीं है. क्यों? मैं अरे लगता है लगना चाहिए. मुझे ऐसा लगता है कि हमेशा ना जैसे हम क्रिकेट देखते हैं क्रिकेट में विराट कोहली है. ठीक है. विराट पहले सचिन था सचिन जी के बाद विराट आए. तो ऐसे करते करते ना कंटेंट क्रिएटर्स में भी बहुत हमारे बाद भी कुछ अलग क्रिएटर्स आएंगे और हर दिन कोई ना यूनिक कंटेंट क्रिएट कर रहा है. ठीक है. अगर आज हम नहीं करेंगे तो कोई और कर देगा. तो हमें ना राइट इंटेंट रखना बहुत ज़रूरी है कंटेंट के प्रति या किसी भी तरीके से. मुझे घबराहट नहीं होती पर मुझे पता है कि हमें हर टाइम में ना ऑडियंस को कुछ ना कुछ नया देना है. उन्हें बोर नहीं करना.
जस्ट लाइक पहले चैलेंज बनाते थे, आज लोगों को चैलेंज देते हैं, तो थोड़ा सा ये है कि लोगों को ना बड़ी नई नई चीज़ें देखने में बड़ा मज़ा आता है। क्या 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 जो हमेशा तो वीडियोस में बोलता है यूट्यूब में। अच्छा, Are you hungry? तो एक बार ही बोलेंगे, सारे ऑलवेज बोलेंगे, ठीक है? अरे अच्छा, आर यू हंग्री? यू सेड ऑलवेज, ठीक है? आर यू हंग्री? यार एनर्जी कम है, लग रहा है चाय सबको नहीं मिली। वीडियो नहीं शूट हो रही है। अरे एक बंदा वहीं से मार देगा। आर यू हंग्री? Yes. अब आ गया, अब आ गया, अभी अब आ गया। डन डन डन, थैंक यू। थैंक यू एवरीवन। एंड आज हमने यहाँ पे जो डिजिटल कंटेंट क्रिएशन की बात की है, मुझे लगता है फूड इंडस्ट्री में हमें और भी क्रिएटर्स देखने को मिलेंगे। सो इसी के साथ थैंक यू सो मच एवरीवन। Can I add Thank you so a much. couple of things before ending? यस यस So again, दो बातें और so one more thing regarding brand curation, regarding content promotion, is that what an influencer thinks about a brand also matters a lot, because I think that will reflect in his content that he will create for you. And lastly, जैसे आपने एक मेरे से जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि ब्रांड का नेम कितना कैची होना चाहिए, लाइक फॉर एग्जांपल वाटर इज राइट है इन फ्रंट ऑफ मी, एंड his founder अंकुर चावला, he's a very very dear friend, he's in the audience, and I really appreciate for what he has done. The packaging is such that you are actually compelled to buy that can, and even the name, I mean water, it's so catchy, right? So the wordplay is very very important, and I think this brand is a very very good example of the first question that you put up. Yeah, exactly. Yeah. So that's how I'd like to end it.